हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, फूलपत्ती करंट अफेयर्स जो कि अर्धवार्षिकी है जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक अपडेटेड है, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मैगजीन है। यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। यदि आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ही कवर कर सकें। आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर यहाँ पर 20 देखेंगे, भारत सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो आइए दोस्तों, टॉपिक नंबर 20 है। टॉपिक नंबर 20, भारत सरकार की योजनाएं कार्यक्रम। पहले जो योजना है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद करेगा। इसके तहत प्रावधान है कि योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए था, लेकिन 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की जो कृषि योग्य भूमि के लिए स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया। तो कृषि योग्य भूमि है तो ये 2 हेक्टेयर नहीं, अब सभी के लिए रहा है। ठीक है, तो सभी को मिलेगा। और तो पात्र किसानों को कितना, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षता जो है 4 माह की 3 किस्तों, यानी प्रत्येक किस्त जो है 4 महीने पे आती रहेगी। तो 3 किस्त आएगी एक साल में, टोटल 6,000 रुपये बनेंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से जो है यह प्रभावी योजना है। प्रावधान इसके तहत है कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पहले बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये नकद कैश प्रदान किए जाते हैं। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2015 की पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करके किया गया है। इसका लक्ष्य है निजी क्षेत्र में कार्यरत जो असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अभिदाताओं को उनकी अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1 से लेकर के 5,000 के बीच का पेंशन का प्रावधान है। तो जिस हिसाब से प्रीमियम होगा उस हिसाब से मिलेगा। पात्रता जो है वह है 18 से लेकर के 40 वर्ष की आयु की सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम जो अवधि है वह 20 वर्ष है, यानी जहाँ पर काम करते हैं उनके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी दिया जाएगा उसकी न्यूनतम जो अवधि वह 20 वर्ष। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रतिवर्ष जो भी कम हो इसका वहन जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगली योजना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, तो सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया है। तो सौभाग्य का नाम क्या, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना भी अगर आ गया तो सौभाग्य ही समझिएगा। इसका उद्देश्य है देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच सभी का विद्युतीकरण करना है। योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क मिलेगा कनेक्शन, जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है
योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC द्वारा किया जा रहा है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसका मोटो जो आदर्श वाक्य है वह मेरा खाता भाग्य विधाता है। मेरा खाता भाग्य विधाता। लक्ष्य है चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना है। घटक है वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा बचत बैंक खाता, साख यानी ऋण हो गया, बीमा, पेंशन आदि की क्या है उपलब्धता होगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंध करना है। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी। लक्ष्य है सभी भारतीयों, विशेषकर गरीब और कमज़ोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि जो है वो कितना है 1 वर्ष, यानी 1 जून से 31 मई। पात्रता जो है वो 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे। प्रीमियम जो राशि है, प्रीमियम राशि, तो सुरक्षा प्रीमियम इसकी राशि अगर देखोगे तो 20 रुपये, जो कि पहले 12 रुपये हुआ करती। तो कहीं भी अगर आप पढ़े हो तो अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो में मैंने बताया था अभी एक सेट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 20 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रीमियम राशि है 20 रुपये प्रतिवर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर जो है 2 लाख रुपये का आंशिक, ठीक है। तो अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से अगर अपंगता है तो 1 लाख रुपये जो है प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। तो जीवन ज्योति बीमा कर लीजिए, बीमा भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो बीमा ही है, इंश्योरेंस ही है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत है दोस्तों 9 मई 2015 को की गई थी। इसका लक्ष्य है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पात्रता इसमें जो है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। इसकी भी प्रीमियम राशि पहले 330 रुपये हुआ करती थी, अब इसकी भी बढ़ा दी गई है। तो कहीं भी ये 330 पढ़े हो तो 436 कर लीजिएगा माइंड में अपने। और पर डे के हिसाब से अगर मान लीजिए पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1.25 आएगा, लिखा मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। चलो, जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है। बढ़ते हैं आगे। अगला है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दैट इज ई नाम। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया है। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका लक्ष्य वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिलों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का जो है विकास करना है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य भी रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है ई नाम जो पोर्टल है काफ़ी मदद करेगा। सरकार इसने स्टार्ट किया और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वह स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। तो याद रखिएगा ई नाम जो पोर्टल है एक तरह का ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म है कृषि मार्केट के लिए। अगला है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसका अनुमोदन यानी स्वीकृति जो है 1 जुलाई 2015 से है। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला करके जो है ये बना दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इसी में, ठीक है। लक्ष्य इसका है उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। कार्यान्वयन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की जो निगरानी और निरीक्षण है वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। इसका जो नोडल एजेंसी है वो राज्यों के जो कृषि विभाग हैं वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नोडल एजेंसी है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा, तो संपदा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। संपदा को मंजूरी प्रदान की गई मई 2017 में, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य है, प्रधानमंत्री किसान संपदा एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जैसे कि मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरचना एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। अगला है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को नई दिल्ली में की गई। इसका लक्ष्य 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का लक्ष्य है आगामी 4 वर्षों 2016 से 20 लक्ष्य रहा 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। योजना में श्रम बाजार एवं नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान रहा है। अगली यह आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्वीकृति देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं की समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका लक्ष्य है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्पपोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। कितना? 2%। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों को 38.4% से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत मिशन के तहत प्रावधान है कि वर्ष 2017-18 में 315 जिले, 18-19 में 235 जिले, 19-20 में शेष सभी जिलों का शामिल करना था। वर्ष 2017 से 18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 यानी 9,046 करोड़ 17 लाख रुपए के बजट का प्रावधान भी क्या है, किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। मुद्रा का आपको पूर्ण रूप भी जानना जरूरी है। इसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके तहत जो है एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की अनुषंगी इकाई के रूप में क्या है, रजिस्टर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य धनहीन को धन प्रदान करना है। पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सुविधा क्या है? इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु उद्योग के लिए 50,000 रुपये तक का मिल जाता है। किशोर उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख रुपये तक है, जबकि तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी।
इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। तो टारगेट 2022, जबकि ग्रामीण वाला आप जानते हो बढ़ा दिया गया है 2024। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सांविधिक कस्बों जो स्टैट्यूटरी टाउन है इनको जो है कवर करेगी। कार्यान्वयन जो है 3 चरणों में रहा है। पहला अप्रैल 2015 से मार्च 2017, यानी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2015 वाला रहा सब शहरों के लिए। फिर अप्रैल 2017 से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 साल इधर हो गया। 2017 से 2019 तक जो रहा टारगेट 200 शहरों को डेवलप करना रहा। जो शहरी हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास देना था। इसके बाद है 2019 से लेकर के मार्च 2022 तक शेष जो सभी शहर बचे उनका टारगेट रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई, जबकि 16 जनवरी 2016 से क्या है शुभारंभ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवनिवेश को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हित अनुकूल वातावरण सृजन करना। इसके तहत अर्हता क्या है? तो कंपनी का गठन करो या पंजीकरण हो। भारत कोई भी स्टार्टअप करना है तो इंडिया से लिंक होना चाहिए। तो कंपनी का गठन करो या पंजीकरण करा लो। भारत में इंडिया जो कंपनीज एक्ट 2013 है। संस्था के पंजीकरण या निगमीकरण की जो तिथि है वह 7 वर्ष। संस्था या पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक। वहीं पर यदि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए जो है गठित आपका कंपनी है या आपका स्टार्टअप है तो उसके लिए 10 वर्ष तक जो है निर्धारित किया गया है, जो कि ये सीमा पहले 5 वर्ष थी तो अब 10 वर्ष है। वहीं पर किसी वित्तीय वर्ष में जो वार्षिक टर्नओवर है वह 25 करोड़ से क्या है अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे ही 25 करोड़ टर्नओवर से अगर अधिक हो गया तो आपको नया स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तो इसके तहत जो भी लाभ मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। अगला है आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इस योजना के तहत अब यह प्रावधान है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना टारगेट है। आदर्शवास का जो मोटो है, आप देखते होंगे सिलेंडर जो भी प्रचार कहीं भी देखते होंगे उज्ज्वला योजना को तो लिखा होता है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। उज्ज्वला के अंतर्गत 3 वर्षों 16 से 19 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो आखिर बाद में 8 करोड़ कर दिया गया। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो याद रखिएगा। वैसे अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 से पूछ लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 पूछा जाएगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 जिसकी शुरुआत जो है महोबा से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था शुरुआत, ठीक है। 10 अगस्त 2021 को मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 कब 10 अगस्त 2021 कहाँ से? महोबा जिला उत्तर प्रदेश का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बजट में आप पढ़े होंगे कि 2 एलपीजी सिलेंडर हैं अब तो मुफ्त मिलेंगे होली और दिवाली पर। बजट नहीं कवर किए हैं तो सिंपली आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है यूपी बजट 2022-23 बाई ऑनलाइन स्टडी किंगडम। वीडियो आएगा नंबर 1 पर, कवर जरूर कीजिएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। शुरुआत 13 जनवरी 2016 खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी है।
प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस फसल बीमा योजना का लक्ष्य है। फसल कवरेज में तो इसके अंदर रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा जो देय प्रीमियम की राशि है, खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम दी है। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो कम हो उसका जो है निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपकी फसल की जो प्रीमियम राशि है या जो बीमा, जितना आप बीमा कराए हैं या आप जितना अनुमान लगा रहे हो इतना नुकसान होगा, तो इन तीनों में जो कम हो उसका जो है इतना परसेंट यहाँ पर देना है प्रीमियम आपको। ठीक है, 2% जो होगा खरीफ के लिए, रबी के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक बागवानी के लिए 5% है। तो यहाँ पर आपसे परसेंटेज ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया था। मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना लक्ष्य रहा। यह कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। अगली योजना आ रही है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। तो इनकी वेबसाइट पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। जो 6,000 रुपया दिया जाता है उसमें बचाओ थोड़ा पैसा पेंशन के लिए। चलो, 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय कार्यकाल की प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसानों को इस योजना में शामिल होने की जो आयु है 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान की बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। तो जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, जितना वो प्रीमियम देंगे कि जैसे ही 60 वर्ष हो हम रिटायर हो जाएं, है ना। 60 वर्ष अगर पेंशन लेना है तो 18 से 40 वर्ष के बीच में जो है आप सरकार को प्रीमियम इस योजना के तहत दीजिए। जितना देंगे उतना सरकार भी देगी। फिर बाद में जैसे 60 वर्ष होगा पैसा 5,000 रुपये मिलना आज शुरू हो जाएगा। चलिए, अगला जो मिशन है वो जल जीवन मिशन है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक, तो बस याद रखो मिशन की शुरुआत, इसका टारगेट है, उद्देश्य है वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति घर सुनिश्चित करना है। इस समय आप देख रहे होंगे क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है, तो इस मिशन जो है काफ़ी तेज़ से जो है चलाया जा रहा है। प्रधान वगैरह लगे हुए हैं गांव में पूर्ण करने के लिए। चलिए, मेक इन इंडिया शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014। लक्ष्य है विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत याद रखो सितंबर 2014। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आ गई ना, ग्रामीण। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई है। यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा, ठीक है, जो कि 25 जून याद रखिएगा, 25 जून 2015 को शुरुआत हुई है। क्योंकि इसकी कब 25 जो कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है शहरी 25 जून 2015, ये भी स्टार्ट ही हुआ था 25 जून 2015। यहाँ कीजिएगा 2015 और 25 जून। अगर इफेक्ट पूछा जाएगा इफेक्टिव तो 1 अप्रैल 2016 से जो है ये प्रभावी योजना रही है। तो नवंबर कहाँ होगा इसमें, ठीक है, तो ये थोड़ा सही कर लीजिएगा।
ठीक है। और इसी का नाम जो पहले था, जो कि जनवरी 1996 में स्टार्ट की गई योजना रही, इंदिरा आवास योजना, इसी को फिर जो है रिस्ट्रक्चर्ड करके जो है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण किया गया मोदी जी के द्वारा। तो नाम जो है बदल दिया गया, इंदिरा आवास योजना इसी का नाम पुराना रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप कीजिएगा दोस्तों 25 जून 2015। यहाँ पर टारगेट जो है, इसको थोड़ा टारगेट बदल गया है, ग्रामीण का 2024 कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट 2024 जहाँ भी आएगा, पूछा एग्जाम में जाएगा तो 2024 लगाइएगा। इसके तहत जो वित्तीय बात की जा रही है, मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.2 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,30,000 रुपये सहायता दी जाती है। लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जो इकोनॉमिक सेंसस डाटा है उसकी अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार जो है वो पात्रता लाभान्वित यहाँ पर माने जाएंगे। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा भी होती है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो 25 वर्ग मीटर है वर्तमान में, पहले 20 था। इसके बाद वित्तीय में अगर देखेंगे तो इस योजना के तहत यानी ग्रामीण आवास योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 60 रुपये देती है, 100 में तो 40 रुपये जो है ये राज्य सरकार खर्च करती है, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनके लिए 90 और 10 का रेशियो है। बढ़ते हैं आगे। अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन शुरुआत कब हुई है? तो 25 जून 2015 को। उद्घाटन जो है ये 25 जून 2016 को पुणे से किया गया है। तो जब भी पूछा जाएगा स्मार्ट मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 लगाइएगा। लक्ष्य है शहरों में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है। सभी राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज विकसित करने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश में है, 13 हैं, तथा दूसरे क्रम पर तमिलनाडु 12 को प्राप्त है। तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी यूपी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी स्पेशल याद रखिए, स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में 13 हैं। तो स्मार्ट शहरों में देखेंगे जितनी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है, याद रखिए। बजट में भी कवर कराया गया है। सिंपल यूट्यूब की सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए यूपी बजट 2022-23 बाई ऑनलाइन स्टे किंगडम, कवर जरूर कीजिए। वित्तीय नगर देखें तो केंद्र द्वारा प्रति शहर को जो है स्मार्ट जो सिटी है इनको प्रतिवर्ष देख रहे हैं कितना 100 करोड़ रुपए, और इतनी ही राशि का योगदान राज्य के द्वारा। तो बात बनती है 200 करोड़ की स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए। अगला है आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसका टारगेट रहा है गांधी जी की 150 जयंती 2019 तक संपूर्ण भारत को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय 75 और 25 का रेशियो रहा है, जबकि पूर्वोत्तर के लिए 90 और 10 का रहा है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए जो स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत जो बजट एलोकेट किया गया है उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कब स्टार्ट किया गया है फेज़ 2 जो स्वच्छ भारत मिशन यानी ODF वाला प्लस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया की जो शुरुआत हुई है, घोषणा तो कर दी गई थी 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने घोषणा कर दिया, और शुरुआत जो हुई है याद रखिएगा 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से। लक्ष्य है संस्थागत शाख संरचना तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना है। इस टारगेट इस योजना के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला गृहिणियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नवोद्यम हेतु उपलब्ध करवाना। तो ये सभी जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी जो ब्रांच है वहाँ से कम एक SC या ST जो है और एक महिला को जो है ऋण जो है कम से कम 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का दे जाने की बात भी की गई है। तो इस अमाउंट को याद रखिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए। कौन कौन होगा? तो SC ST प्लस महिला उद्यमी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनः वित्त पोषण किया जाएगा। तो किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र भी बनाएगा। बढ़ते हैं, अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे कम है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हरियाणा, तो वहाँ से जो है 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई पानीपत की हरियाणा, ठीक है। इसके बाद लक्ष्य रहा लिंग आधारित भेदभाव, क्योंकि यहीं पर सेक्स रेशियो कम है, तो लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वह 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा था। इन जिलों में 100, ठीक है। यह 3 मंत्रालयों, कौन कौन मंत्रालय के तहत जो है ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्लस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अगला है उदय योजना। तो उदय का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम, उदय, ठीक है। तो उदय का फुल फॉर्म भी याद रखिए, पूछ लिया जाता है। तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। डिस्कॉम का नाम जैसे ही आप आएगा सामने आप समझ लोगे कि बिजली वितरण कंपनियों से संबंधित हो गया, ठीक है। तो इसका लक्ष्य है बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान, और जो इसका एग्जीक्यूशन है वह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। शुरुआत कब? 20 नवंबर 2015। उदय, उदय का फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। अगला है दोस्तों आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। आयुष्मान भारत क्योंकि सबसे बड़ी योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया है। यह योजना के तहत जो है 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक, ये सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। तो 5 लाख रुपए एक व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक परिवार के लिए है 5 लाख, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 5 टीके याद रखना ये, और यहाँ पर थोड़ा हो सकता है अनबोधित कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो नेशनल जो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, अगर पूछा जाता है लॉन्च डेट, ठीक है, बजट में घोषणा की गई, लॉन्च डेट अगर पूछा जाता है तो लॉन्च डेट रहा है 23 सितंबर 2018। लॉन्च किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे रांची झारखंड, तो रांची झारखंड से जो है इसकी घोषणा की थी, ठीक है। कहाँ? रांची झारखंड, 23 सितंबर 2018। फिर इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23 मार्च 2018 से ही जो है इसको अनुमोदित किया गया था, तो थोड़ा जो है प्रीवियस इफेक्टिव रहा है। तो अगर पूछा जाता है योजना शुरू कब हुई है, लगाइएगा आप 23 सितंबर 2018। चलिए, इसके बाद आपको देखना है इस योजना के तहत परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति की हो या जिनके परिवार में 15 से 62 वर्ष की आयु का पुरुष या सदस्य हो, या सभी सदस्य दिव्यांग हो, परिवार भूमिहीन हो, या वह महिला ढोने का कार्य करता हो, या बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो आदि हो, तभी जो है योजना के पात्र होंगे वो। तो पात्रता भी देखना जरूरी है। वैसे आपसे पूछा जाएगा स्कीम कब लॉन्च हुई, स्कीम लॉन्च हुई, कौन कौन पात्र होगा, और स्टेटमेंट दे देंगे कि प्रत्येक को 5 लाख या प्रत्येक परिवार को, याद रखना पूरे परिवार को 5 लाख रुपए की बात की जा रही, ना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए। यह योजना सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रभावी रहेगा, जो सरकारी हो या निजी, और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के लिए ही है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा याद रख सकते हो कि जो राज्य और केंद्र सरकार का जो हिस्सा है इस योजना के तहत जो खर्चा आएगा, तो खर्चे को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ दिया नहीं है, थोड़ा 60 में कर दिया है, तो 60 और 40 का रेशियो है, ठीक है। 60 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी इस योजना के तहत। वहीं पर यदि पूर्वोत्तर राज्य की अगर पूछा जाएगा तो 90 और 10 का रेशियो है। साथ ही हिमालय राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी के लिए 90 और 10 का ही रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जहाँ पर
विधायिका एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर 100% गवर्नमेंट सेंट्रल जो है वो खर्च करेगी। तो दोस्तों योजनाओं से संबंधित जो टॉपिक रहा है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं रही हैं, इसी के साथ ये पूरा का पूरा आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है टॉपिक नंबर 20।